हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद अमन। सो गाइज, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस करने का होमवर्क भी दिया था। तो अगर आपको याद हो, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार और प्लैनेट के बीच में फ़र्क क्या होता है। और मैंने आपको हर एक प्लैनेट की हल्की हल्की जो डिटेल्स थी उनकी ब्रीफिंग भी आपको मैंने दी थी। ओके, तो आज की वीडियो में हम अपना यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दैट इज हाउ ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे, जैसे कि ये वाला चैप्टर है, कि चैप्टर तो इतना बड़ा होगा लेकिन उसमें सिर्फ इतनी सी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं कि चैप्टर बेशक छोटा होता है बट उसकी हर एक जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वाले चैप्टर के केस में क्या है आपका, कि चैप्टर ये आपका ठीक ठाक है बट इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको जाननी चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऐसी बातें हैं जो मैं आपको समझाऊं और तब आपको समझ में आए। बाकी तो आप अपने आप ही समझ सकते हो एक रीडिंग लेने के बाद। बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। आपको सोचो ना, 6th क्लास के बच्चे की एनसीईआरटी है, 6th क्लास के बच्चे की बुक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही जो है ना, इसमें वो जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है उस बच्चे के हिसाब से दी गई है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि इतना तो आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी, यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। तो गाइस, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या होता है? एक अर्थ का मॉडल। क्या होता है? एक अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब। ओके, एंड दूसरा मैप। अब देखो, ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते और ग्लोब से थोड़ा फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो हम एक फ्लैट सरफेस में ना ऐसे बना देते हैं, जिसे मैंने आपको बना के दिखाया था, उस दिन बनाया था ना हमने। तो ऐसे करके जो मैप है, ये देखो, ये मैप होता है और ये ग्लोब होता है। जो ग्लोब होता है ना, वो 3D फिगर होती है आपकी। ओके, बट जो आपका ये मैप होता है, एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। ओके, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, स्केल की हेल्प से। एंड देन इसमें और कुछ भी याद करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं करा है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है, देखो, अब हम आपको पता है ग्लोब क्या होता है, तो ये ग्लोब होता है। लेकिन जब आप देखते हो, आप अपने पेपर में जब आप आंसर राइटिंग करते हो, तो वहां पे देखते हो कि आप क्या ड्रॉ करते हो। मैप ड्रॉ करते हो ना, है ना, मैप ड्रॉ करते हो। और जर्नली आप जब भी कोई चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो आप मैप से करते हो, ठीक है। अब मैप्स भी ना बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपको किसी कंट्री को फाइंड आउट करना है, तब आप कोई और मैप देखते हो। जब आपको किसी माउंटेन को या किसी रिवर को फाइंड आउट करना है, तब आप कोई और मैप देखते हो, ठीक है। तो मैप क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि वो मैप क्या दिखा रहा है। जो वो मैप रिप्रेजेंट करेगा, उसी से उसका क्या पड़ जाएगा, नाम पड़ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखो, मैप्स शोइंग डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। अब देखो, अगर आपने देखा होगा, जब आप दुकान पे जाते हो, आप क्या बोलते हो? आप ये तो नहीं बोलते कि आपको मैप चाहिए। तो अगर चलो आप ये भी बोल देते हो कि आपको मैप चाहिए, वर्ल्ड का मैप चाहिए, तब आपसे वो पूछेंगे कि आपको कौन सा मैप चाहिए, आपको फिजिकल मैप चाहिए या फिर आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए। तो अगर आपने बोला कि आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए, तो वो आपको वो वाला मैप देंगे जिस मैप में कंट्रीज दिखा रखी होंगी और कंट्रीज की जो बाउंड्री लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपका ना ये बनाऊं, चलो आपका यूरोप बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपका ये यूरोप और ये बनाऊं, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अफ्रीका है यहाँ पे। तो ये अगर आपका हम बनाते हैं ऐसे करके, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू मेक इट अगेन, वेट, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये आपका ये है, हम ऐसे बना लेते हैं कि आपकी मैप की बाउंड्री है। हेयर आपका क्या है, यहाँ को आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ऐसे करके। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर साउथ अमेरिका। अब देखो, दिस इज योर व्हाट, कनाडा। कनाडा है ना ये, दिस इज अलास्का। और ये क्या है आपका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज ग्रीनलैंड। ओके, दिस इज कैलिफोर्निया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपको कंट्री पता चल रही है और उसी कंट्री के साथ में उसकी बाउंड्री किससे लग रही है। ये देखो ना, कनाडा की बाउंड्री लग रही है आपकी यूएसए से, ठीक है। तो ऐसे मैप्स जो कि आपको डिफरेंट कंट्रीज दिखाते हैं, ठीक है, और उनकी बाउंड्रीज को दिखाते हैं, उन मैप्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ओके,
Maps showing physical features of Earth such as landforms of different elevation, mountains, plateau, plains, rivers, oceans. अब देखो जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, यहाँ पे ऐसे करके ना, दिस इज आवर इंडिया। तो आपने देखा होगा कि किसी जब आप फिजिकल मैप लेते हो तो यहाँ पे दिखाए होंगे आपके ऐसे ऐसे करके, ये आपके हिमालयाज, ओके। एंड फिर यहाँ पे देखो दिस इज योर डेक्कन प्लेटू, ये वाला आपका प्लेटू है, ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन है। तो दिखाया गया ना डिफरेंट लैंडफॉर्म, देखो यहाँ पे माउंटेन्स दिखा दिए, यहाँ पे आपका प्लेटू दिखा दिया, ओके। एंड यहाँ पे आपका क्या दिखा दिया, प्लेन एरिया दिखा दिया। एंड जैसे आपकी देखो यहाँ से गंगा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये आपकी जो है इंडस जा रही है, सतलुज जा रही है। तो जो आपको रिवर्स भी दिखाई जा रही हैं, ठीक है, और ये ओशंस दिखाए जाएंगे, दैट दिस इज योर इंडियन ओशन, ठीक है। सीज दिखाई जाएंगे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो जब ये वाली चीजें मतलब आपको माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ऐसे ही चीजें आपको जब दिखाई जाएंगी मैप के अंदर, उन मैप्स को आप फिजिकल मैप बोलोगे। तो आपको समझ में आया हमने अभी क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या होता है? एक अर्थ का 3D मॉडल, ठीक है, जिसमें आपके ये आपके लॉन्जिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स डिफाइन करके दिखाए होते हैं। एंड उसके बाद जब हम किसी प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं, तो वो मैप बनता है। एंड हमारा मैप भी दो तरह का हमने पढ़ा, कौन कौन सा? एक पॉलिटिकल, जहाँ पे कंट्री और उस कंट्री के साथ में कौन सी कंट्री की बाउंड्री लग रही है और उस कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक है, वो आपके पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। लेकिन अगर उसके फिजिकल फीचर्स दिखाए जाए, जैसे कि रिवर्स, ओशंस, योर प्लेन्स, मतलब आपके लैंड फॉर्म्स दिखा दिए कि कितनी एलिवेशन है, माउंटेन है या प्लेटूज है, तो ऐसे मैप्स को हम लोग कौन से मैप बोलेंगे? ऐसे मैप्स को हम लोग फिजिकल मैप्स बोलेंगे। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। ओके फाइन। ओके, सो देखो, देयर आर ऑल्सो मैप्स शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एंड पीपल। अब जब आप अपनी एटलस खोल के देखोगे ना, तो उसमें डिफाइन कर रखा होता है, आप देखोगे वहाँ पे लिखा होगा, जैसे आप इंडेक्स में जाते हो उसके, जैसे आपने पढ़ना है कि कोल माइंस के बारे में, तो आप उस पेज पे जाओ, आप देखो वहाँ पे उन्होंने मैप बनाया होगा और वहाँ पे कोल माइंस को लोकेट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही कौन से एरिया में ज्यादा रेनफॉल है या कौन से एरिया में कम रेनफॉल है, तो इस चीज को भी उन्होंने मैप बना के, आप उस इंडेक्स पे जाना, उस पेज नंबर पे जाना, तो आप वहां पे देखना उन्होंने कलरिंग कर रखी होगी। जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती होगी वहां पे डार्क होगा, और जहाँ पे बहुत कम होती होगी वहां पे क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैप्स ना वेरी करते हैं। अब कोई मैप अगर बाउंड्री दिखाता है कंट्री की, तो वो हो जाता है उसका पॉलिटिकल, उसके फिजिकल फीचर्स दिखाएगा तो वो हो जाता है उसका फिजिकल मैप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इतना कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो कि देखो अगर कहीं पे आपने मैप बनाया और देखा कि सॉरी मैप नहीं, अगर जैसे आपने एक रफ स्केच बनाया और अगर आपने ऐसे करके कुछ लगा दिया, मान लो लगा दिया, तो इससे आपका मतलब होगा कि आगे स्कूल है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा, ये आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके 4 कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं कंपास के, तो कौन कौन से होते हैं? देखो, दिस इज योर नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ होता है, दिस इज योर साउथ, ठीक है, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। ये आप उसमें भी पढ़ोगे, जब आप सी सेट करोगे ना, तो वहां पे आप रीजनिंग में करते हो डायरेक्शंस का, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन इतना वॉक करा, फिर उसने राइट टर्न ले लिया, साउथ वेस्ट ले लिया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप यहीं पे डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको उस वाले रीजनिंग वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वहां पे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। अब देखो क्या बताया मैंने आपको, हमारी 4 कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। एंड इसी में अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बन गया आपका? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी बनेगी? सॉरी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन गई। अगर मैंने यहाँ बना दी तो कौन सी बनेगी? दिस विल बी योर साउथ ईस्ट। ये बनाई मैंने इन दोनों के बीच में साउथ एंड वेस्ट के, दैट वुड बी योर साउथ वेस्ट। और अगर मैंने ये बनाई, दिस वुड बी योर नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट हम किसको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ भी याद करने वाला नहीं है इसमें। देखो मैंने मार्क ही नहीं करा फालतू, क्योंकि हमारा पर्पस ना यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमें मेन मेन पॉइंट्स निकालने और हमें आगे बढ़ते जाना है, ओके। एंड देन इसमें और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करा, जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है। मैंने पहले इसको हाईलाइट कर लिया कि मुझे क्या पढ़ाना है, ओके।
अब देखो, अगर कोई सिंबल ऐसा बना होता है तो उसका मतलब स्ट्रीम होता है, ऐसा बना होता है तो ब्रिज होता है। तो ये यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, अगर कुछ ऐसा बना हुआ है तो मतलब वहां पे पक्का ट्रीज है। अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है और मैंने वहां पे कुछ सिंबल डाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायग्राम, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, ट्रीज है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ये कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या है, यस। और ये भी पूछा जाता है कि स्केच क्या होता है। तो स्केच क्या होता है, सच रफ ड्राइंग। तो आप क्या बोलोगे, रफ ड्राइंग विच इज ड्रॉन विदाउट मेजरिंग द डिस्टेंस। आपने बोला कि ये आप हो और आपके फ्रेंड का घर ना यहाँ को है, बट आपने ऐसे ऐसे करके बता दिया। आपने कोई जो है ना वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताई, उसमें एक रफ स्केच बना दिया कि पहले ऐसे किया, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, आपने एक रफ ड्राइंग बता दी। तो उस रफ ड्राइंग को जब हम बिना मेजरिंग के, ठीक है, बिना किसी स्केल के बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। समझ में आया? और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड देन एक आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि जो मैप होता है, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव अ पॉइंट हियर। अब देखो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, there are map sketches and plans and each has its own advantage। ये ऐसा कुछ भी नहीं, इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना। यहाँ देखो, आप स्केच क्या होता है, एक ड्राइंग होती है जिसको आप अपनी खुद की इमेजिनेशन से बनाते हो। ओके, और आप उसमें कुछ मेजर नहीं करते हो कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है कितना नहीं है। बस आप एक अपनी इमेजिनेशन लगाते हो कि यहाँ से टर्न, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक दुकान आएगी, फिर आगे को एक और दुकान आएगी, टर्न होना, वहां पे एक व्हाइट कलर का जो दिखेगा वो मेरे दोस्त का घर है। दैट इज योर स्केच। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइन। प्लान क्या होता है, अ लार्ज स्केल ड्राइंग शोइंग ग्रेट डिटेल्स। अब देखो, अब इतने बड़े एरिया की अगर मैं डिटेल्स दिखा रही हूँ आपको, देखो आपको बहुत सारे डिटेल्स दिख रही हैं यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पे ये है, वहां पे वो है। तो जब मैं एक लार्ज स्केल पे ड्राइंग करती हूँ और आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाती हूँ, तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, अ मैप हैज द एडवांटेज दैट इट कैन शो अ वेरी बिग एरिया, से अ कॉन्टिनेंट और कंट्री और अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, बट बिकॉज ऑफ इट स्मॉल स्केल इट कैन शो ओनली द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एरिया, नॉट मेनी डिटेल्स। कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो, जो मैप होता है आपको दिखता है ना, कॉन्टिनेंट। आई होप आपको पता होगा कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। ओके, जैसे ये आपका कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, बताओ बताओ बताओ, इसका फर्स्ट टाइम है। देखो, मैप नीचे चढ़ जाएगा, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो जो मैप होता है वो आपको कॉन्टिनेंट भी दिखा सकता है और किसी कंट्री का एक पार्ट भी दिखा सकता है, बट वो एक स्मॉल स्केल पे बनता है और वो बहुत ही लिमिटेड फीचर्स को दिखाता है। तो वो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, बस आपको इतना पता होना चाहिए था ग्लोब क्या होता है, एंड देन आपका मैप क्या होता है, मैप के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपके 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, और यहाँ 4 कार्डिनल आपके पॉइंट्स कौन से होते हैं आपको इसमें वो बताना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इस चैप्टर में आपका इतना ही था, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मुझे आपको ना नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो टाइम लेगा थोड़ा सा। चलो हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट। आप देखो, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ये आपका ग्लोब है, ठीक है, दिस इज योर ग्लोब। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था लास्ट, आपकी अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये होते हैं ना आपके ऊपर टॉप पे, ये आपके पोल्स होते हैं। ये होता है आपका 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, और आपका ये बिल्कुल नीचे होता है 90 डिग्री पे आपका साउथ पोल। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, इनको ना जो जोड़ रहा है इन दोनों पोल्स को, जो आपस में इन दोनों पोल्स को कनेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये पहले ही बता देती हूँ मैं, ये लाइंस असल में नहीं होती हैं, वी जस्ट इमेजिन दीज लाइंस। ठीक है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पोल्स ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। अब देखो, इन पोल्स को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन असल में नहीं है, हमने जस्ट इमेजिन करी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करके। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया पोल्स क्या होते हैं। 2 पोल्स होते हैं, दिस इज योर 90 डिग्री वाला एंड दिस इज योर 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहां से ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं इमेजिनरी लाइंस, ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं, तब हम इनको क्या बोलते थे, लैटिट्यूड्स। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स। बट अगर हमारी नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, अगर हमारी नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, तब हम इनको क्या बोलेंगे,
लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूड्स, क्योंकि ये पोल से लेके, देखो पोल से लेके पोल तक आ रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट। और आपको एक और बात याद रखनी है कि जो आपके जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये आपके क्या होती है, पैरेलल्स होते हैं। देखो ये, देखो ये आपके लैटिट्यूड है ना, ये क्या है, आपके पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। और जो आपके लॉन्जिट्यूड है, ये क्या है, आपके सेमी सर्कल्स हैं। क्या है, आपके सेमी सर्कल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ अब देखो, अब आप ये लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप कोई भी प्लेस को ना लोकेट कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे यही है। और मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है। और अगर आपकी ईस्ट से वेस्ट जाएंगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको लैटिट्यूड्स बोलेंगे। और अगर आपके नॉर्थ से लेके साउथ पोल्स तक आएंगे, नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक आएंगे सेमी सर्कल्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैं आपको ना एक डायग्राम से बता देती हूँ। लेट मी टेक सम स्पेस हियर, जस्ट अ सेकेंड, वेट। आई होप आपको ये एनसीईआरटी की सीरीज ना पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी आई एम सेइंग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। ठीक है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू कमेंट, देन आप क्या कर सकते हो, मेरी जो गिवन मेल है मेरे चैनल पे, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हो। ओके, तो आ जाओ वापस। देखो, दिस इज योर अर्थ। क्या पढ़ा हमने, क्या होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाती हैं। ये पढ़ा था ना हमने, जो ईस्ट से लेके कहाँ तक जाती हैं, वेस्ट तक। अब देखो, अब एक हमारा लैटिट्यूड होता है जो क्या करता है, जो हमारी अर्थ को ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और वो होता है 0 डिग्री पे। कौन से डिग्री पे, 0 डिग्री पे। और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इक्वेटर। क्या नाम होता है, इक्वेटर। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड होता है जो कि हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब आप पूछोगे वो दो इक्वल पार्ट कौन सी हैं, तो एक को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, और एक को हम लोग बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, एक को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर। आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो हमने इक्वेटर पढ़ा। ऐसे ही हमारा एक लैटिट्यूड होता है जो कि बनता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब देखो डिवाइड हो गया ना, ये ऊपर वाला इसका नॉर्थ बोला जाएगा और नीचे साउथ। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर वाला हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, साउथ। तो 23.5 डिग्री पे हमारा एक लैटिट्यूड बनता है। इस लैटिट्यूड का नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, आपका साउथ में भी 23.5 डिग्री पे एक लैटिट्यूड बनता है साउथ पे। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब वैसे ही हमारा एक लैटिट्यूड होता है जो बनता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और सिमिलरली वैसा ही बनता है 66.5 डिग्री साउथ पे। तो ऊपर वाले का नाम क्या होता है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल। क्या बोलेंगे, आर्टिक सर्कल। एंड नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, और आपको मैंने जैसे बताया है कि जो ये होते हैं, ये आपका हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तब तो हमने कौन कौन से अपने लैटिट्यूड्स पढ़े, हमने पढ़ा एक हमारा इक्वेटर होता है, एक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक और बात यहाँ पे, कि जब आप इंडिया आप मतलब अपनी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कि जो हमारा इंडिया है ना, हमारे इंडिया से इनमें से एक ही लैटिट्यूड गुजरता है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो ना कुछ यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ऐसे
जैसे कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, तो ये वाले एरिया से, मतलब ये वाले स्टेट से गुजरता है। और वो क्या करता है, वो हमारे इंडिया को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है, पास करता है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड को इक्वेटर दो हिस्सों में डिवाइड करता है ना, वैसे ही हमारे इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो आज वापस चलते हैं जहां से हमने लीव करा था। कमिंग टू द टेक्स्ट। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया ना लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया ना कि जो इक्वेटर होता है वो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये कुछ फैक्ट्स आप याद कर सकते हो, वैसे एक पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। दैट इज कि 1 डिग्री डिवाइड होती है 60 इक्वल पार्ट्स में, और उसको हम लोग मिनट बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और एक मिनट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है आपका 60 इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे और क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारा इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। मैंने बताया था, देखो ये रहा आपका। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने बताया आपको 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड और रुको, अब देखो ये पॉइंट देखो, जर्नली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर, ये कुछ नहीं है। देखो इरानाकुलम जो केरला में है आपका इंडिया में, एंड लिंडी जो तंजानिया में है अफ्रीका में, ये दोनों ही ना 10 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। बट फर्क क्या है, एक 10 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है और एक 10 डिग्री साउथ में लाई करता है। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर मैंने बोला 10 डिग्री पे है कोई चीज, तो आप मुझसे सवाल करोगे भाई 10 डिग्री नॉर्थ में या 10 डिग्री साउथ में, तो इसीलिए सिर्फ डिग्री पता होने से कुछ नहीं होता, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो 10 डिग्री नॉर्थ है या 10 डिग्री आपका साउथ है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि जो इक्वेटर होता है वो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है जो हम अर्थ में बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बता दिया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है आपका, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एंड देन ये आपकी 23.5 डिग्री जो देखो कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री बट ये साउथ में है। उसके बाद आर्टिक सर्कल का मैंने आपको बताया, एंटार्क्टिक सर्कल का मैंने आपको बताया। कल हम अपने आने वाली वीडियो में ना जो करेंगे वो हम करेंगे हीट जोन्स। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ताकि वो कल आ पाए, बट ड्यू टू बिजी स्केड्यूल ना तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। एंड चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ नेक्स्ट प्लान अपना। बट फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना, चाहे कल आए जब भी आएगी, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका टॉरिड जोन, आपका टेम्परेट जोन, ठीक है, आपका फ्रिजिड जोन, ये हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम अभी इतना सारा पढ़ लेंगे ना तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका थोड़ा सा ही पेंडिंग बचा है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको फिर से बोलूँगी, आप मुझे जो है ना कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, UPSC with Aman 29@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो और अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच।